नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैं मंडी निरीक्षक और उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा के लिए मैथ्स की क्लास ले रहा हूँ और हम लोग पढ़ रहे हैं क्षेत्रमिति और परिमाप। ठीक है, तो आज का टॉपिक जो है हमारा वो है सर्कल का या वृत्त। तो चलिए पहले इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी देख लेते हैं, फिर इससे संबंधित कुछ सवाल कर लेंगे। ठीक है, ताकि आपका जो ये टॉपिक है बिल्कुल क्लियर हो जाए। और जैसा कि पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि ये लेक्चर सीरीज़ जो चल रहा है वो सिर्फ मंडी निरीक्षक और उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा के लिए नहीं है। ये सीजी व्यापम, सीजी पीएससी या अन्य किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए समान रूप से बेनिफिशियल है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग वृत्त के बारे में। देखिए, वृत्त क्या होता है? एक बिंदु के चारों ओर समान दूरी पे, ठीक है, मतलब ये बिंदु जो होता है जिससे समान दूरी होती है ये कहलाती है इसकी परिधि। ठीक है, ये क्या है? इसकी परिधि। ठीक, दूसरी बात, ये जो बिंदु होता है, ठीक है, ये कहलाता है इसका केंद्र। ठीक, और ये जो होती है दूरी इसके केंद्र से इसकी परिधि तक की दूरी ये कहलाती है त्रिज्या या रेडियस। ठीक है, परिधि को क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस। ठीक, और केंद्र सेंटर। ठीक है, ये त्रिज्या जो होती है वृत्त के चारों ओर उसकी परिधि पे समान दूरी होती है। मतलब आप कहीं पे भी निकाल लें ये दूरी हमेशा क्या है? एक ही समान होगी। मान लीजिए दूरी कितनी है? आर, तो हर तरफ ये दूरी कितनी होगी? आर होगी। यहाँ भी ये आर होगी। ठीक है, इस प्रकार सारी तरफ आर होगी। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वृत्त की परिधि के बारे में। ठीक, तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। ठीक है, जहाँ पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। दूसरी बात करते हैं हम लोग इसकी त्रिज्या के बारे में। ठीक है, सॉरी, वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में। तो वृत्त का क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, जहाँ आर जो है क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। तीसरी बात, वृत्त का व्यास। ठीक है, अब वृत्त का व्यास क्या होता है? ठीक, वृत्त का व्यास को जानने से पहले हम लोग वृत्त की जीवा के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, कि वृत्त की जीवा क्या होती है। तो देखिए, मान लीजिए ये एक वृत्त है। ठीक, ये कोई बिंदु ओ है, इसका केंद्र। अब मान लीजिए कोई लाइन है जो कि इसके सरकमफ्रेंस को इस प्रकार से टच करती है, मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाती है उसके सरकमफ्रेंस पे, तो ये क्या कहलाती है? वृत्त की जीवा। ठीक है, तो वृत्त का व्यास क्या होता है? वृत्त का व्यास जो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है वो होती है। अब आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ी जीवा उसके केंद्र से होकर जाएगी। ठीक है, तो वृत्त का व्यास हमेशा वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गया होगा आपको। अब जो दूसरी बात कर लेते हैं हम लोग, जो वृत्त का व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। मतलब कि त्रिज्या का 2 गुना होता है, क्योंकि ये आर है तो ये भी आर होगा। तो वृत्त की टोटल मतलब व्यास की टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी? 2r। ठीक है, तो ये हो गया वृत्त के बारे में कुछ बेसिक जानकारियाँ। चलिए अब हम लोग सवाल पे आते हैं। तो देखिए, पहला सवाल जो आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, तो देखिए पहले सवाल में क्या कह रहा है कि एक खिलाड़ी किसी वृत्ताकार पथ के 7 पूरे चक्कर लगाकर 2200 मीटर की दूरी मतलब दौड़ पूरी करता है। उस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या कितनी है? ठीक है, आसान सवाल है। सवाल में क्या कह रहा है कि एक खिलाड़ी है, ठीक है, ये क्या करता है? 2200 मीटर की दौड़ लगाता है और इस वृत्त की 7 चक्कर पूरे करता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? मान लीजिए इस बिंदु से शुरू करता है वो, ठीक है, इस बिंदु से दौड़ना शुरू करता है, तो यहाँ से दौड़ के जब यहाँ तक आ जाता है तो 1 चक्कर हुआ। इसी प्रकार से वो कितने चक्कर लगाता है? 7 चक्कर लगाता है। ठीक है, 7 चक्कर लगाने पे वो टोटल कितनी दूरी तय करता है? 2200 मीटर। ठीक है, अब आपको पता है कि वृत्त का 1 चक्कर मतलब उसकी परिधि। ठीक है, मतलब कि 7 बार वो परिधि की दूरी तय करता है और वो कितना दूरी एक्चुअल में तय करता है? 2200 मीटर। ठीक है, अब परिधि का फॉर्मूला आपको मालूम है 2 पाई आर। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू उठा कर रख देते हैं 2 पाई आर बराबर
2200। अब पाई की वैल्यू मैंने भी आपको बताई थी 22/7, ठीक है। तो 7 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू आर बराबर 2200, ठीक है। ये 7 से 7 चला गया, ये 22 से ये चला गया, तो आर कितना आ गया 100/2 मतलब कि 50 मीटर, ठीक है। आसान सवाल था, तो हमसे यही पूछा था वृत्त की त्रिज्या। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। देखिए अगले सवाल में आपसे क्या कह रहा है, एक वृत्ताकार खेत के चारों ओर एक रास्ता है जिसकी चौड़ाई 7 मीटर है, ठीक है। वृत्ताकार खेत है, मतलब इस प्रकार से कुछ वृत्ताकार खेत है, ठीक है। इसके चारों ओर एक रास्ता है, मतलब इसके चारों ओर एक रास्ता है, ठीक है। चलिए रास्ता बना देते हैं, इस प्रकार से रास्ता है, ठीक है। थोड़ा डायग्राम सही नहीं बन रहा, बना लीजिएगा, ठीक। तो इसके चारों ओर एक रास्ता है जिसकी चौड़ाई 7 मीटर है, मतलब ये चौड़ाई कितनी है 7 मीटर। अब आपसे क्या कह रहा है, 2.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से रास्ते को बनवाने का खर्च 3,465 रुपये है, तो वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमसे क्या बताया हुआ है कि इस जो सड़क है इसके चारों ओर, इसको बनाने के लिए उसको 2.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 3,465 रुपये लगते हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि क्षेत्रफल की बात कर रहा है इस सड़क की, ठीक है। तो इस सड़क का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, टोटल रुपए उसको कितने लगे 3,465 रुपये, ठीक है। और उसको 1 वर्ग मीटर के लिए कितना देना पड़ा 2.50 रुपये, ठीक। इसे हल कर लेते हैं, तो यहाँ से दशमलव हटेगा तो ऊपर 100 लग जाएगा, ठीक है। 50 से काटते हैं तो 50 से कितने बार जाएगा 5 बार में, और ये 2 बार में, ठीक। फिर इसको 5 से काटते हैं तो 5 छक 30, 4 बच गया, 5 9 45, 1 बच गया, 5 3 15, ठीक है। तो 2 3 6, 2 9 18 के 8 हाथ में 1, 2 छक 12 और 1 13 वर्ग मीटर, ठीक है। ये तो आ गया वृत्ताकार जो फील्ड है इसका, मतलब चारों जो सड़क है इसका क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। हमसे एक्चुअल सवाल में क्या पूछा है, इस खेत का क्षेत्रफल पूछा है, मतलब ये वाले एरिया का, अंदर वाले एरिया का, ठीक है। तो मान लीजिए इसकी त्रिज्या कितनी है आर है, ठीक। इस वृत्त की त्रिज्या, अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी है आर है, ठीक। तो इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ठीक है। अब दूसरी बात करें, तो दूसरी बात क्या है कि टोटल इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इस पूरे बड़े वृत्त के साथ में पूरा क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्योंकि इसकी त्रिज्या आर है तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा R+7, मतलब कि इस बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी है R+7, ठीक है। तो इस बड़े वृत्त की त्रिज्या अगर R+7 है तो हम लोग इस बड़े वृत्त के लिए, ठीक है, बड़े वृत्त के लिए क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, क्योंकि इसकी त्रिज्या कितनी है R+7, तो ये कितना हो जाएगा पाई R+7 का स्क्वायर, ठीक है। अब आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी, और वो क्या है कि अगर आप इस बड़े वाले वृत्त से इस छोटे वाले वृत्त को माइनस कर दें, ठीक है, इस बड़े वाले वृत्त से इस छोटे वाले वृत्त को माइनस कर दें, तो आपको क्या है सिर्फ सड़क का क्षेत्रफल बच जाएगा, ठीक है। तो बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना है पाई R+7 का होल स्क्वायर, और छोटे वाले वृत्त का पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग इन दोनों को माइनस कर रहे हैं, ठीक। तो इस सड़क का क्षेत्रफल निकल आएगा, ठीक है। तो सड़क का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई R+7 का स्क्वायर माइनस पाई आर का स्क्वायर, ठीक है। पाई कॉमन ले रहा हूँ मैं, तो यहाँ से कितना आ गया, इसको खोल दे रहा हूँ, R स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 प्लस 14R माइनस R का स्क्वायर, ठीक है। अभी R का स्क्वायर से R का स्क्वायर कट गया, तो यहाँ कितना बच गया पाई 49 प्लस 14R, ठीक है। अब हम लोग को सड़क का क्षेत्रफल ऑलरेडी पता है कितना 1386, ठीक है। अब पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7, तो 49 प्लस 14R बराबर 1386, ठीक है। अब इसे हल कर लेंगे, तो देखिए ये 7 इधर आ जाएगा, ये 22 नीचे आ जाएगा, तो 1386 × 7
अपॉन 22 बराबर 49 प्लस 14R। ठीक है, इसे काट लेते हैं। तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये 2 छक 12, 1 2 9 18, 2 3 6। ठीक है, 11 से कट रहा है क्या? बिल्कुल कट रहा है। 11 एकम 11, 11 छक 66, 3 11 3 33। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया? 63 इंटू 7। फिर 7 से इसको गुणा कर देंगे तो 7 3 21 के, एक हाथ में 2, 7 छक 42 और 2 44 बराबर 49 प्लस 14R। अभी 49 इस पर आ जाएगा तो 441 माइनस कर देंगे। ठीक है, 441 में जब 49 माइनस करेंगे आप तो 11 में 9 2। ठीक है, यहाँ पे बच गया 3। ठीक है, तो 13 में 4 9 और यहाँ पे बच गया 3। तो कितना गया? 392 बटा 14 बराबर R। ठीक है, अब इसे काट के देखते हैं। 2 से जा रहा है क्या? 2 7 14, 2 एकम 2, 2 9 18 और 2 छक 12। 7 से जाएगा? बिल्कुल जाएगा। 7 एकम 7, 7 दूना 14, 5 बच गया, 7 8 56। तो R की वैल्यू कितनी आ गई? 28 मीटर। ठीक है, अब आपको क्या चल गया पता? इस अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या पता चल गई 28 मीटर। तो ईजिली आप जो है इस वृत्त का, अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। किससे? पाई आर स्क्वायर से। तो ये कितना हो जाएगा? पाई 28 का स्क्वायर, मतलब कि पाई की जगह 22/7 इंटू 28 इंटू 28। 7 से गया, 7 चौके 28। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 22 इंटू 4 इंटू 28। ठीक है, अब आप इसे गुणा कर लेंगे तो 4 दूना 8, 4 दूना 8 इंटू 28। ठीक है, अब इसे गुणा कर लेंगे तो 88 इंटू 28 करना है हमको। तो 8 8 64, 4 हाथ में 6, 8 8 64 और 6 70, 2 8 16 के 6 हाथ में 1, 2 8 16 और 1 17। तो 4 6 7 7 14 के 4 हाथ में 1 2। तो कितना आ गया आंसर? 2464 वर्ग मीटर। ठीक है, देखिए थोड़ा सा सवाल लेंदी है और इसी प्रकार के सवाल जो है आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आपको अपने जो आपके कैलकुलेशन है उसको फास्ट करना है ताकि आप इस प्रकार के सवाल को कर पाएँ। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। देखिए अगले सवाल में आपसे क्या कह रहा है कि एक वृत्ताकार खेत की परिधि एक वर्गाकार खेत के परिमाप के बराबर है। मतलब यहाँ पे दो आकृतियाँ हैं, एक आपके पास वृत्त है, ठीक है, और दूसरा आपके पास क्या है? एक वर्ग। ठीक, अब आपसे क्या कह रहा है कि इसकी परिधि जो है इसके परिमाप के बराबर है। मान लीजिए इसकी त्रिज्या कितनी है? R, और इसका एक साइड कितना है? A, मतलब कि चारों साइड इसके A हैं। ठीक है, अब आपसे क्या कह रहा है कि इसका परिमाप जो है इसके परिमाप के बराबर है। मतलब कि इसका परिमाप क्या है? 2πr। तो इसका परिमाप क्या होगा? 4a। ठीक है, आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था वर्ग जो है उसका परिमाप का फॉर्मूला। ठीक, तो इसको मान लीजिए समीकरण 1। दूसरी बात आपसे क्या कह रहा है कि वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 3025 वर्ग मीटर है। वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? ए स्क्वायर। अब ये कितना दिया है? 3025। ठीक है, तो ए निकल आएगा यहाँ से √3025। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये कैसा आएगा? देखिए 3025 का एलसीएम ले लेते हैं तो ये जाएगा 5 से, 5 छक 30, 0 5 पचे 25। ठीक है, फिर से 5 से, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 11 से, 11 एकम 11, 11 एकम 11, फिर 11 से। ठीक है, तो कितना आ गया? 11 इंटू 11 इंटू 5 इंटू 5, इसका पेयर बना लेंगे तो 11 इंटू 5 का पेयर बन जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 55। ठीक है, ये तो हमें क्या पता चल गया? इस वर्ग का एक साइड, ठीक है, वर्ग की एक भुजा कितनी है? 55 मीटर है। देखिए अब सवाल में आपसे क्या कह रहा है? पहला कंडीशन देखिए कि 2πr जो है 4a के बराबर है। ए की वैल्यू हमें पता चल गई है तो हम लोग आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 2πr बराबर कितना हो जाएगा? 4 इंटू 55। ठीक है, ये 2 से चला गया, 2 दूना 4, और यहाँ पे πr बराबर 2 इंटू 55। ठीक है,
पाई को मैं इस पार ले जा रहा हूँ, तो 2 इंटू 55 बटा पाई। ठीक है, अब पाई की वैल्यू रख देता हूँ मैं यहाँ पे, तो 2 इंटू 55 अपॉन 22 इंटू 7, तो 11 दूना 22 और 11 पचे 55, 2 से 2 चला गया, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 5 इंटू 7, मतलब कि 35 मीटर। ठीक है, अब हमें क्या पता चल गया कि इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है 35 मीटर। ठीक है, अब वृत्त की त्रिज्या अगर आपको पता चल गई है तो आप क्षेत्रफल इजीली निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की जगह पे 35 रख के आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आसान सवाल था। तो इस प्रकार के मिक्स क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में, वो इसलिए ताकि वो एग्जामिनर चेक करता है कि आपको वर्क के बारे में भी पता हो और वृत्त के बारे में भी पता हो। ठीक है, तो दोनों को अगर उसे चेक करना है तो एक साथ इस प्रकार के कॉम्बिनेशन वाले सवाल दे सकता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। देखिए अगले सवाल में आपसे क्या कह रहा है कि एक ट्रेन के पहिए की परिधि 4 सही 2/7 मीटर है। ठीक है, मान लीजिए ट्रेन है, इसकी परिधि मतलब पहिया है। ठीक है, ये ट्रेन का पहिया है, इसकी त्रिज्या मान लीजिए आर है। अब आपको क्या दिया हुआ है, इसकी परिधि दी हुई है, मतलब कि 2 पाई आर की वैल्यू दी है। ये कितनी है 4 सही 2/7। ठीक है, मतलब 2 पाई आर कितना है 7 चौके 28 और 30/7। ठीक, अब आपसे क्या कह रहा है, यदि इसका पहिया 4 सेकंड में 7 चक्कर लगाता हूँ। ठीक है, 4 सेकंड में कितने चक्कर लगा रहा है 7 चक्कर लगा रहा है। अब देखिए मान लीजिए ये बिंदु P है। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस सर्कल को रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा घुमा रहे हैं हम लोग, तो ये घूमते घूमते यहाँ से यहाँ पहुँच गया, मान लीजिए यहाँ पहुँच गया। ठीक है, तो ये बिंदु वापस से घूम के कितना आ गया, मान लीजिए यहाँ पे आ गया, ये बिंदु P यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये जितना डिस्टेंस तय किया होगा वो तो इस वृत्त की परिधि के बराबर होगा। ठीक है, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि देखिए जब आप किसी वृत्त को घुमाते हैं, ठीक है, जब वृत्त को ऐसा घुमा रहे हैं आप, तो जब वृत्त घूमेगा तो एक चक्कर में जहाँ जहाँ मतलब एक चक्कर जब घूमेगा तब तक वो उतनी ही दूरी तय कर चुका होगा जितनी की उसकी परिधि होगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि वो एक चक्कर में अपनी एक परिधि के बराबर दूरी तय करता है। ठीक है, तो अगर एक चक्कर में इतनी दूरी तय करता है तो 7 चक्कर में कितनी दूरी तय कर रहा होगा, 7 इंटू अपनी परिधि के बराबर। ठीक है, 7 इंटू अपनी परिधि के बराबर। ठीक, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 7 इंटू 30/7 मीटर, मतलब कि 7 से 7 गया 30 मीटर। ठीक है, ये आपको दूरी पता चल गई। ठीक है, टाइम आपको पता है कितना है 4 सेकंड। अब आपसे क्या कह रहा है कि वो 4 सेकंड में 30 मीटर चलता है। देखिए सवाल को समझिए, सवाल को वो डायरेक्ट नहीं बोला, इनडायरेक्टली बोला है, लेकिन एक्चुअल में वो क्या कहना चाह रहा है कि वो जो ट्रेन का पहिया है वो 4 सेकंड में 30 मीटर दूरी तय करता है। ठीक है, या फिर ट्रेन जो है वो 4 सेकंड में 30 मीटर दूरी तय करती है। तो ट्रेन की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हमसे पूछ रहा है कि ट्रेन की गति जो है वो हमें याद करनी है किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक, अब यहाँ से आपको टाइम एंड डिस्टेंस का जो है वो कॉन्सेप्ट काम आएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप क्या है कि पूरे लेक्चर सीरीज़ को बिल्कुल उस सीरीज़ में पढ़ते चलिए जिस सीरीज़ में मैंने उन्हें बनाया है। ठीक है, तो इससे क्या होगा आपको कि हर एक कॉन्सेप्ट आपका पहले से क्लियर रहेगा ताकि आपको आगे क्वेश्चंस में दिक्कत ना हो। ठीक है, और दूसरी बात, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें देखिए टाइम एंड डिस्टेंस के साथ जो है आपको क्षेत्रफल और परिमाप का क्वेश्चन मिक्स करके दे रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार के कॉम्बिनेशन वाले सवाल ही आजकल एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए हमें पता है टाइम एंड डिस्टेंस से, डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, और आपको स्पीड चाहिए तो डिस्टेंस बाय टाइम करना होगा। ठीक, तो डिस्टेंस कितना है 30 मीटर और टाइम कितना 4 सेकेंड। ठीक है, तो ये कितना आ गया 30/4 मीटर पर सेकेंड। लेकिन देखिए आपका ये आंसर नहीं है। आंसर क्यों ये नहीं है, क्योंकि आपसे इसमें पूछा है किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है, अब किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा है, इसका मतलब क्या है, मीटर पर सेकंड से जब आप किलोमीटर पर प्रति घंटा में चेंज करते हैं तो आपको 18/5 से गुणा करना होता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको टाइम एंड डिस्टेंस में ऑलरेडी बताया हुआ है। ठीक, तो जिन लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है प्लीज़ एक बार जाकर पिछले प्लेलिस्ट में टाइम एंड डिस्टेंस का वीडियो जरूर देख लें। ठीक, तो यहाँ से स्पीड कितना आ जाएगा 30/4
इंटू 18/5, तो 5 से 5 छक 30, 2 दूना 4, 2 9 18 और 2 तिया 6, तो कितना आ गया 9 18 9 तिया 27 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखते हैं। चलिए अगले सवाल में आपसे क्या कह रहा है कि एक वर्ग जिसकी प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर है के अंदर वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, देखिए मैंने डायग्राम यहाँ बनाया हुआ है। ठीक, अब आप डायग्राम को देख के क्या समझ सकते हैं, ये एक वर्ग है। ठीक, एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है, मतलब ये भुजा, हर एक भुजा कितनी है 2 सेंटीमीटर। ठीक, अब क्या बोल रहा है कि इस वर्ग के अंदर बनने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक, इसके अंदर सबसे बड़ा वृत्त जो बनेगा, ठीक, इसकी चारों भुजाओं को जो है टच कर रहा होगा। ठीक है, और चारों भुजाओं को टच कर रहा होगा, तो आपको एक चीज़ यहाँ से क्लियर है कि इस वृत्त का जो व्यास होगा, ठीक है, इस वृत्त का व्यास जो होगा वो इस वर्ग के भुजा के बराबर होगा, मतलब वृत्त का व्यास इसके भुजा के बराबर होगा। ठीक है, मतलब कि 2r जो होगा वो किसके बराबर होगा, इसकी भुजा 2 सेंटीमीटर के बराबर होगा, मतलब कि इसकी जो त्रिज्या होगी वो कितनी आ जाएगी 1 सेंटीमीटर। अब हमसे क्या पूछा है कि इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको मालूम है, पाई r स्क्वायर, मतलब कि 22/7 r का स्क्वायर, मतलब कि 3.414 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए सवाल को फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ। सवाल में क्या कह रहा है कि एक वर्ग जिसकी प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर है, वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, तो वर्ग की प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर है के अंदर बनने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो इस वृत्त के अंदर, इस वर्ग के अंदर जो सबसे बड़ा वृत्त जो बन सकता है वो क्या है, उसका जो व्यास होगा वो इस वर्ग के भुजा के बराबर होगा। ठीक है, तभी तो ये सबसे बड़ा वृत्त होगा। ठीक है, तो अगर उसका व्यास मतलब 2r, इसकी एक भुजा 2 के बराबर है, तो त्रिज्या निकल आएगी। तो अगर त्रिज्या पता चल गई तो आप इजीली इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक, आसान सवाल है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल जो है आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है, थोड़ा सा आपको टिपिकल लग सकता है मतलब समझने में, लेकिन सवाल बहुत आसान है। तो सवाल में क्या कह रहा है कि एक वर्ग के चारों शीर्षों को केंद्र मानकर समान व्यास के 4 वृत्त ऐसे बनाए गए हैं कि प्रत्येक वृत्त, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, 2 अन्य वृत्तों को स्पर्श करें। ठीक है, मतलब कि देखिए एक वर्ग है, ये एक वर्ग है, इसके चारों शीर्षों को केंद्र मानकर, मतलब कि चारों शीर्ष क्या है, इसके केंद्र है। ठीक है, इसको केंद्र मानकर इस प्रकार से वृत्त बनाए हैं कि क्या कर रहे हैं इन लोग, प्रत्येक वृत्त जो है अन्य 2 वृत्तों को स्पर्श करें, मतलब कि जैसे ये वृत्त है तो इसको और इसको स्पर्श कर रहा है। ठीक, अब आपसे क्या बोल रहा है कि यदि छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो है 13/5/7 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब इस जो शेडेड पोर्शन है इसकी जो है क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है 13/5/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पूछ रहा है आपसे कि प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या, मतलब कि हर एक वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, जो कि बराबर ही होगी, ये हमें निकालनी है। ठीक है, तो देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे। सबसे पहली बात आपको इस डायग्राम को देख के समझना है कि अगर ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, इस पूरे वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, इस पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से अगर हम लोग वृत्त के इस वाले भाग को, मतलब सिर्फ इतने 1/4 भाग को माइनस कर दें, कितने बार, 4 बार, तो क्या होगा कि इसका क्षेत्रफल निकल आएगा। ठीक है, मतलब कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, वर्ग के क्षेत्रफल माइनस, वर्ग के क्षेत्रफल से क्या माइनस करना है हम लोग को, इस वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, एक वृत्त के क्षेत्रफल का 1/4, मतलब कि मान लीजिए पूरा वृत्त का क्षेत्रफल जो भी होगा उसका 1/4 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये 1/4 एरिया इस वृत्त वर्ग के अंदर है।
ठीक है। और ऐसा कितनी बार करना पड़ेगा हमें, 4 बार करना पड़ेगा, ठीक है। तो वर्ग, मान लीजिए इसकी भुजा कितनी है, वर्ग की भुजा, ये डिस्टेंस टोटल कितनी है, ए है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना है, ए है। तो ये वाला जो है वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, a/2, मतलब कि सभी वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, a/2, ठीक है। अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, a² माइनस वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। देखिए त्रिज्या, मान लीजिए किसी वृत्त है, इसकी त्रिज्या कितनी है, a/2। अगर वृत्त की त्रिज्या a/2 है तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, πr² से पाई a/2 का होल स्क्वायर, मतलब कि πa²/4, ठीक है। मतलब कि ये कितना है, πa²/4। और क्योंकि ये 1/4 है इसलिए नीचे में 4 आया है, ठीक है। और ये ऐसा कितनी बार हमें करना है, 4 बार करना है, क्योंकि 1 2 3 4 ऐसे भाग हैं जो कि वर्ग के अंदर है, ठीक। देखिए अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें दिया है कितना, 13 सही 5/7, 13 सही 5/7, मतलब 13 7 91 और 6 91 और 5 96/7, ठीक है। मतलब कि जो है 96/7 जो है किसके बराबर है, a² माइनस, अब देखिए इस 4 से 4 को मैं काट देता हूँ तो कितना आ गया, πa²/4, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये 96/7 है, ठीक। अब हम लोग यहाँ से a² कॉमन ले रहे हैं तो कितना बच जाएगा, 1 माइनस π/4, ठीक। चलिए आगे देखते हैं इसे। तो 96/7 बराबर a², 1 माइनस पाई की वैल्यू रख देता हूँ मैं 22/7 × 4 बराबर a², 1 माइनस 22/28, ठीक है। ये कितना आ गया, 96/7, ठीक। अब 96/7 किसके बराबर हो जाएगा, a² ब्रैकेट 28 माइनस 22/7, सॉरी 28, ठीक है। तो 96/7 बराबर a² 28 में 22 घटा देंगे तो 6/28, ठीक है। ये 7 से 7 चौके 28 और 2 दूना 4, 2 तिया 6, ठीक है। तो 96 इज इक्वल टू a² 3/2, या फिर a² बराबर 96 × 2/3, तो 3 तिया 9, 3 दूना 6, मतलब कि 2 दूना 4 और 2 तिया 6, मतलब कि a² की वैल्यू कितनी आ गई, 64, तो a कितना आ गया, 8, ठीक है। अब a की वैल्यू हमें पता चल गई 8 सेंटीमीटर। अब हमसे क्या पूछा हुआ था, हमसे पूछा हुआ था प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या। तो आपको पता था कि वृत्त की एक भुजा अगर a है तो वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, a/2, मतलब कि 8/2, मतलब कि 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। देखिए सवाल समझने के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन बहुत अच्छा सवाल है, और इसी प्रकार के सवाल जो हैं एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाते हैं, ठीक। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगले सवाल में आपसे क्या कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 100% बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, ठीक है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इस प्रकार के सवाल अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, खासकर व्यापम वगैरह के लोअर लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें, ठीक है। मतलब कि मान लीजिए वृत्त की त्रिज्या कितनी है, πr², ठीक है। अब वृत्त की त्रिज्या πr² है, मतलब कि एरिया जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है त्रिज्या के स्क्वायर के, ठीक है। ये संबंध आपको मालूम है कि ए में जितना परिवर्तन होगा वो त्रिज्या के दुगने के बराबर होगा। मतलब कि जैसे अगर a1 है πr², ठीक है, मतलब देखिए पाई को हटा दे रहा हूँ क्योंकि कांस्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो r² के बराबर है। तो इसी प्रकार से a2 कितना है, अब इसको कितना 100% बढ़ा दिया गया, मतलब कि r था 100%, मतलब और एक बार r जोड़ दिए तो कितना हो गया 2r, ठीक है। तो 2r मतलब 4 का r का स्क्वायर, ठीक। अब दोनों का रेशियो निकाल लेंगे तो a1/a2 कितना आ जाएगा, r² 4r², r² से r² गया, मतलब कि a1/a2 कितना है 1/4। मतलब देखिए अगर a1 बराबर 1 है तो a2 कितना है 4 है, मतलब कि a1 से a2 तक जाने में कितना बढ़ा, 3 बढ़ा, कितने पे, 1 पे। तो कितना हो गया +3/1 × 100, मतलब कि 300% इसमें बढ़ोतरी हुई, ठीक है।
जिन लोगों को यहाँ पे प्रतिशत में दिक्कत है वो एक बार जाके मेरे प्लेलिस्ट में परसेंटेज का वीडियो एक बार ज़रूर देख लें, ठीक है, तब आपको ये सवाल ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक, तो आज के लिए काफ़ी सवाल हो गए और इससे बाहर आपके वृत्त पे कोई भी सवाल नहीं पूछा जा सकता, ठीक है। मतलब ये मेरी पर्सनल गारंटी है कि आपको जो है किसी भी एग्ज़ाम में वृत्त से संबंधित अगर सवाल आएंगे तो इन्हीं सवाल के बेस पे होंगे, ठीक है, इससे बाहर सवाल नहीं बनेगा। ठीक, मैंने लगभग हर प्रकार के सवाल को कवर किया है। तो ठीक है, चलिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए लॉकडाउन में, ताकि आगे आने वाले जो भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए आप बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर पाएँ, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।